जी, मेरे पस मंज़र में आप देख रहे थे भज्जे के पाए। ये वही भज्जे के पाए हैं जो कि लाहौर से बाहर भी पूरे मुल्क में इनकी शोहरत है। और यहाँ पर आके हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर 2 भज्जे हैं जिनमें लड़ाई चल रही है। एक ने इसीलिए अपने आप को उन दूसरों से मुख्तलिफ और मुनफरिद करने के लिए असली भज्जे के पाए बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो कि आपने देखा होगा। तो अब मैं ये इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि ये असली भज्जे के पाए हैं तो क्यों हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आप कितने अरसे से बना रहे हैं? मैं 10 साल। अच्छा, तो ये इसमें ऐसा आप क्या डालते हैं जो लोग इसकी शोहरत, लोग इसको इतना जानते हैं और इनका इतना नाम है? जी, मेरे ख्याल में ये हमारे इनके दूसरे साथी बताना चाहेंगे कि ऐसा इन भज्जों के पाए में क्या है कि ये पूरे मुल्क में मशहूर है। देखिए जी, उस्ताद साहब ने जब काम शुरू किया तकरीबन 70 साल हो गए हैं और उन्होंने अपने हाथ से काम किया और लज्जत और जायका दिया है तमाम लोगों को। हमारी लोग जो आते हैं दूर दूर से आते हैं, इंग्लैंड, दुबई, पाकिस्तान, जर्मनी से लोग यहाँ पाए खाने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म आए थे वाजपेयी साहब शाही किले में, तो उन्होंने यही ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम भज्जे के पाए खाएं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर किस तरह के, क्या उनका एज ग्रुप होता है या सारे मिक्स तमाम उम्र के लोग आते हैं? जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। ख़वातीन के लिए है? हाँ जी, फैमिली हाल है हमारी। आज ब्रांच 2 दिन हुए शुरू की है बशीर मछली के सामने। और उससे पहले यहाँ पे ख़वातीन आके नहीं खा सकती थी? नहीं आती थी, उनके लिए सेपरेट इंतज़ाम रखा है। यहाँ भी आते हैं लोग, घबराते हैं इधर आने के लिए, फैमिली ज़्यादातर। एक प्याला कितने का है भज्जे के? 200 रुपये का प्याला है, 2 पाए होते हैं उसमें। दिन में कितने बिक जाते हैं? ये बस चलते ही है काम, बस थोड़े बहुत चलते रहे। जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त क्या कीमत थी? उस टाइम 5 रुपये, 10 रुपये, अब 100 रुपये का पाया एक। अब हम अंदर चल के जिन्होंने ये असली भज्जे के पाए खाए हैं उनसे चल के बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने भज्जे के पाए का ऑर्डर दे दिया? हाँ जी, दे दिया। अभी आने वाले हैं? आने वाले हैं। तो मतलब ये आपको क्यों पसंद है, इनमें ऐसा क्या है? बस इसका नाम सुना, काफ़ी नाम है, काफ़ी गा की मैं चलो आज मैं भी पहली दफ़ा खा रहे हैं? मैं अगे 5-6 दफ़ा आया। तो आपको पसंद है? आपको लगता है कि इनकी जितनी शोहरत है? अच्छा टेस्ट है इसका। अब कीमत के बारे में बताइए। कीमत मैं 110 रुपये ही देने ने, खाद पावा जुबान मगज 110 रुपये रेट है इसका। तो ये महंगा है यहाँ पे? ठीक ही है बारा वैसे। कितनी मरतबा आते हैं, मतलब महीने में या हफ्ते से 1 दफ़ा? हफ्ते में 1 बार? हाँ, सर्दियाँ ना इसलिए गर्म कम होता है। ठीक है। और गर्मियों में? गर्मियों में महीने बाद 2 महीने बाद 1 दफ़ा आईदा बस। इस वक्त हमारे साथ शहजादा परवेज़ मौजूद हैं जो कि इस दुकान के मालिक हैं। तो आइए उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप कब से ये कारोबार कर रहे हैं? ये जी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले है, तब से हम चला रहे हैं। तो क्या जायके में फ़र्क नहीं आया? नहीं, जायका मेयार वही है। सही। अच्छा, ये बताइए कि जब ये बाज़ार बंद हो गया है तो उसके बाद आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा है? उसके बाद कारोबार पे ये फ़र्क पड़ा है कि आधे से आधा हो गया है, क्योंकि जब बाज़ार था, रौनक थी, लोग दूर दूर से आते थे, तो बाज़ार की वजह से जो है ना वो कारोबार इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आपको लगता है कि ये बाज़ार कभी बहाल हो जाएगा और ये आपका कारोबार उसी तरह चमकेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बाज़ार दोबारा बहाल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्यों? वो इसलिए कि अब जो है सब मोची आ गए हैं। जहाँ पे कभी बाज़ार लगा करते थे अब मोची हैं। तो अब तो हीरा मंडी सिर्फ नाम की रह गई है। बाज़ार हुसन जो है ना वो नाम का रह गया। बाज़ार हुसन वैसे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसा कि आपने देखा कि भज्जे के पाए जो हैं यहाँ एक बहुत ही आलीशान इमारत में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनका जायका जो है उसने तमाम लोगों के दिल जीते हैं और उनका नाम जो है वो पूरे मुल्क में है और सारे लोग खाएं ना खाएं लेकिन इसको जानते ज़रूर हैं। इरम अब्बासी, BBC लाहौर।